प्रचार की सामग्री के नीचे परमपिता परमात्मा की उद्घोषणा दब गई है। आप लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत अच्छा समर्थन दिया। मैं मानता हूं कि हमने ये पहली बार पहल की, तो आप लोग जितने लोग समर्थन कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी व्यक्तिगत तौर पे ऐसी चीजों का विरोध करें। समर्पण से सदैव संघर्ष उच्चतम होता है। हमेशा ऊंचा उठाएंगे भी तो ये फटता नहीं है, नहीं तो हम व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेके पूरे परिक्रमा के ये पोस्टर हटाएंगे इन श्लोकों के ऊपर से। लेकिन आप देखिए, अगर ये फाड़ेंगे तो ये फटता भी नहीं है। तो हमारी समस्या ये है कि जिन लोगों ने ये पोस्टर चिपकाए वो जिम्मेदारी लेंगे कि जिस श्लोक पे पोस्टर चिपकाए उसको वो दोबारा लिखवाएंगे। सादर जय जय श्री राम मित्रों, मैं आपका अपना बंटी महाराज प्रस्तुत हूँ पुनः श्री धाम वृंदावन से एक वेदना को लेकर। जैसा कि आपने पूर्व में देखा था कि मैंने एक मुद्दा जो क्रांतिकारी मुद्दा है, जिसे लोग देखते हुए भी अनदेखा करते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं परमपिता परमात्मा जगत नियंता जगदाधार की काली मर्दन लीला का दर्शन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सतत प्रयासों के कारण जो वृंदावन की परिक्रमा का सौंदर्यीकरण हुआ था नाना श्लोकों और नाना चलचित्रों के साथ, आज वह चलचित्र इन तथाकथित धर्म पुरोधाओं के प्रचार के नीचे दब चुके हैं। आपको याद हो, मैंने पूर्व में, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जस्ट पीछे ही है, इनको फोन लगाया था धर्मदूत जी को। तो इनने ये कहा था कि हमारे पास आज तक इससे संबंधित कोई सूचना नहीं आई है। तो मुझे लगा कि कोई काम कर नहीं रहा है। हमने इनसे बातचीत की, आगे की रूपरेखा तय करने का अभी विचार नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आगे की रूपरेखा तैयार हो उससे पहले आप हमारा समर्थन करें, आम जनमानस हमारा समर्थन करे। जो परिक्रमा लगाने आते हैं लोग, उनको और उनकी चेतना शक्ति को चैतन्य करने के लिए इन श्लोकों का उद्धरीकरण यहाँ किया गया था। उस तरफ देखिए आप 5वें अध्याय के 6वें अध्याय के बहुत सुंदर सुंदर श्लोक लिखे हैं, जिन पे सारों पे पंपलेट लगे हुए हैं। और पंपलेट जो लगे हैं, उन पंपलेटों में इतना कोई विशेष खास नहीं है कि धर्म को जगाने वाला कोई कार्य हो रहा है या धर्म की रक्षा करने का कोई कार्य हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कार्य हो रहा है तो केवल अपना प्रचार, उस प्रचार की सामग्री के नीचे परमपिता परमात्मा की उद्घोषणा दब गई है। आप लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत अच्छा समर्थन दिया। मैं मानता हूं कि हमने ये पहली बार पहल की, तो आप लोग जितने लोग समर्थन कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी व्यक्तिगत तौर पे ऐसी चीज़ों का विरोध करें। समर्पण से सदैव संघर्ष उच्चतम होता है, हमेशा ऊंचा होता है। तो कभी भी समर्पण इतना न करें कि आप संघर्ष करने लायक न बचें। और ये देखिए, समर्पण अपने प्रति खुद का, अपने उत्तरोत्तर वृद्धि के प्रति समर्पण का ये दिख रहा है कि ये देखिए हमारे श्लोकों की दुर्गति कर रहे हैं। आप ये देखिए 6वें अध्याय का ये 29वां श्लोक लिखा है। प्रायः जो लोग गीता जी पढ़ते हैं वो जानते हैं, मेरा भक्त मुझे जैसे भजता है मैं उसकी उसी तरीके से सेवा, वो जैसे मेरी करता है मैं ऐसी उसकी सेवा करता हूँ। अब ये व्यास जी देखिए कैसी सेवा कर रहे हैं। इनने इस श्लोक का पूरा क्रम बिगाड़ दिया है। और ये अब अगर इसे हम फाड़ेंगे भी तो ये फटता नहीं है, नहीं तो हम व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेके पूरे परिक्रमा के ये पोस्टर हटाएंगे इन श्लोकों के ऊपर से। लेकिन आप देखिए, अगर ये फाड़ेंगे तो ये फटता भी नहीं है। तो हमारी समस्या ये है कि जिन लोगों ने ये पोस्टर चिपकाए वो जिम्मेदारी लेंगे कि जिस श्लोक पे पोस्टर चिपकाए उसको वो दोबारा लिखवाएंगे? नहीं लेंगे। क्यों? कारण ये है कि उन्हें ये इससे मतलब ही नहीं है। वो सिर्फ धन लोलुप और अपने धनान स्थिति को कैसे ऊपर किया जाए उस पर फोकस करते हैं। अभी आपके सामने मैं फोन करूंगा, ये कहते हैं कि हमने नहीं लगवाए। अरे हमने नहीं लगवाए हैं, लेकिन जो लगा रहा है उससे तो हम ये पूछ सकते हैं कि तुम हमारे पोस्टर या हमारे प्रचार की सामग्री कहाँ लगा रहे हो। लेकिन किसी को मतलब ही नहीं है। 6 महीने में कोई भागवताचार बना देता है, कोई 3 महीने में ज्योतिष की पढ़ाई करवा रहा है, और उसके नीचे हमारी इस अद्भुत और अलौकिक सुंदर श्रृंखला को ये बर्बाद करके रख दिया है। देखिए, ये इतनी सुंदर कलाकृतियां बनी हैं, इसलिए बनी है कि ये जो लोग परिक्रमा कर रहे हैं इसको देख के आह्लादित हो, प्रफुल्लित हो, प्रसन्न हो, और शायद ऐसा हो कि इससे प्रभावित होकर अपने घर जाकर बनवाएं। ये श्लोक इसलिए लिखे हैं कि लोग अपने जीवन की मनोदशा को बदलें, लेकिन उन श्लोकों को ये तथाकथित धर्म पुरोधाओं ने बर्बाद करके रख दिया है। और अगर इनसे हम कहेंगे कि जिस जिस श्लोक पे आपने अपने पोस्टर चिपका रखे हैं उनको आप नैतिक जिम्मेदारी लेकर और जो है इनको सुधरवाओ, तो नहीं सुधरवाएंगे। क्यों?
कारण ये है कि उन्हें ना तो धर्म से मतलब है, ना ठाकुर से मतलब है, उन्हें अपने प्रचार से मतलब। अच्छा, इसके लिए हमारे पास बहुत फ़ोन आए। जब हमने पहला वीडियो डाला था तो उसमें लोग ये कह रहे थे कि अरे ये हमारे लोग हैं और चलो हो गया तो अरे हो गया तो इन श्लोकों को दोबारा कौन लिखवाएगा? क्या 30 राज्यों में ऐसी कोई सरकार है जो हमारे गीता जी को या शास्त्रों को या जो है हमारे संस्कृत सुभाषणों को या इतने चलचित्रों को ऐसे उद्धृत करवाए? नहीं करवा रहे हैं। तो फिर हमें अगर हम ये इसका समर्थन नहीं कर सकते तो इसका हम जो है समूल नाश क्यों करने पर तुले हैं? नाश में इसलिए कह रहा हूँ, हमें श्लोक याद है, आपको श्लोक याद है तो आप उसे पढ़ लेंगे, लेकिन जो नया व्यक्ति आया है जो भाव से भावित होकर परिक्रमा लगा रहा है, वो उस श्लोक को पढ़ना चाहता है, लेकिन उस श्लोक पे तथाकथित धर्म पुरोधाओं ने उसका स्वरूप बिगाड़ रखा है। आपके सामने मैं इन्हें फ़ोन करता हूँ। जजमान थोड़ा तिवारी जी फ़ोन दीजिए। महाराज जी, मैं बंटी महाराज श्री धाम वृंदावन से बोल रहा हूँ। महाराज जी, आपका कुछ समय लेना चाहता हूँ, यदि आप फ्री हो तो। बोलिए जी। महाराज जी, हम एक मुहिम चला रहे हैं जो कि श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में ब्रज तीर्थ विकास परिषद एवं उत्तर प्रदेश सरकार के अनुशंसा से, उनके ही प्रयासों से पूरी परिक्रमा में ठाकुर जी के अन्य लीलाओं के चलचित्र बने हुए हैं एवं वह बहुत सारे गीता जी के श्लोक यहाँ पर उद्धृत किए गए हैं। आशा करता हूँ कि आपने कभी परिक्रमा लगाई हो तो इस पर ध्यान गया होगा आपका महाराज जी। तो महाराज जी, आप अपनी कथा जो हुई थी अभी 22 नवंबर से 28 नवंबर तक, तो महाराज जी, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आपने लगवाए हैं, लेकिन आपके द्वारा जिनको भी आपने जो है नियुक्त किया था, उन्होंने सारे पोस्टर महाराज जी गीता जी के विशिष्ट श्लोकों पे, ठाकुर जी के मुख पे, ठाकुर जी के हृदय पे, मतलब चलचित्रों पे ऐसे लगाए हैं। तो हम ये जानते हैं कि आपकी अनुशंसा से नहीं हुआ है, किंतु महाराज जी ये आप बताइए, ये अनुचित है या उचित है? बिल्कुल अनुचित है। तो महाराज जी, मैं बस इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि आगामी जब भी आपकी कथाएं हों तो आप जिनको भी इसके लिए नियुक्त करें तो इस ऐसे कामों के लिए, देखो आप नहीं कहेंगे, हम आप अगर ऐसा करेंगे तो कैसे हम सामाजिक बदलाव लाएंगे? महाराज जी बताइए। शिवम वाले को इसका टेंडर दिया था। अच्छा, शिवम सारस्वत ग्राफिक्स। जी जी। अच्छा, तो महाराज जी देखिए, मैं जानता हूँ कि ये आपकी अनुशंसा से नहीं हुआ, लेकिन महाराज जी जो लोग देखते हैं, अभी हम रिएक्शन ले रहे थे तो लोग यही कह रहे थे कि बताओ महाराज जी खुद कथा कर रहे हैं और ये इस तरह के। तो मैंने उनको यही कहा कि भाई महाराज जी थोड़ी लगाने आए हैं, महाराज जी ने तो किसी को नियुक्त किया होगा। तो पर महाराज जी हम लोग तो हम देख भी नहीं पाए कि कहाँ क्या कुछ हुआ है, लेकिन इतना पता है हम लोगों को कि शिवम सारस्वत है। हाँ, मैं समझ गया, सारस्वत ग्राफिक्स महाराज जी, उनको इसका काम दिया गया था। अच्छा, वो भी नहीं लगाते हैं। उन्होंने, मेरा मानना है कि शायद कोई ऐसा आदमी तो उस काम को नहीं करेगा। उन्होंने भी किसी को टेंडर दिया होगा, लगाने वाले शायद कुछ अलग ही होते हैं। मैं ठीक है महाराज जी, अब बताइए इनको अगर हम दोबारा से कुछ करवाएंगे तो आप इसमें हमारा सहयोग करेंगे? क्योंकि हम चाहते हैं इससे मुक्त हो वृंदावन और पुनः इन श्लोकों की उद्घोषणा परमपिता परमात्मा जगत नियंता जगदाधार हमारे ठाकुर श्री बालकृष्ण की उद्घोषणा ये लिखी रहे, और हम इसके लिए बहुत प्रयासरत हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं। हमने नगर निगम में भी शिकायत की है, लेकिन हम अपने लोगों के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं, इसलिए हम प्रत्येक व्यक्ति को फोन करके कोई काम करें तो आप मेरे को बताना, मैं आपको इसमें सहयोग कर दूंगा। चलिए महाराज जी, बहुत अच्छा लगा। देखिए, हम जानते हैं कि आपने नहीं लगवाए हैं, लेकिन फिर भी आक्षेप जो है उसी पे लगेगा जो यहाँ पर दिख रहा है, भले वो उस व्यक्ति की इसमें मनोदशा बिल्कुल ना सम्मिलित हो। मैंने आपको क्या बोला? नहीं, मैं आपकी बात महाराज जी, मैंने पहले पूर्व में ये कहा, आपसे कहने से पूर्व कहा कि ये मैं जानता हूँ कि आपने नहीं लगाए ना, आपकी अनुशंसा से लगे हैं, लेकिन फिर भी जो भी कराओगे, जो मेरे लायक सेवा हो मेरे को बता दें। चलिए ठीक है महाराज जी, राधे राधे महाराज। बाबू जी राधे राधे। कहाँ से आए हैं? मथुरा से आए हैं। अच्छा, ये देखिए पीछे आपको श्लोक लिखा दिख रहा है गीता जी का, तो ये इस पे जो पोस्टर लगे हैं, क्या ये लगने चाहिए, नहीं लगने चाहिए? नहीं लगनी चाहिए। और ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं कि भाई बड़ा पोस्टर लगवाओ, इन श्लोकों की क्यों दुर्गति कर रहे हो? नहीं, ये गलत है। देखिए, जिस भी व्यक्ति से हम अपनी बात को इसको पूछते हैं, उसका सर्व साधारण यही कहना है कि ये गलत है, और ये उनको भी पता है
किंतु बात यह है नैतिक जिम्मेदारी नहीं समझते हैं और पैसा देकर इनको लगवाते हैं, और जिनको पैसा मिलता है उन्हें इन चीज़ों से मतलब नहीं है, तो वो कहीं भी छाप के चले जाते हैं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन इसको दोबारा से लिखवाएगा।